अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट एटर्स। तो आज मैं इस तरह की छोटी सी मिनी सी कप बनाऊंगी जिसको आप इस तरह से छोटे से वास की तरह यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस तरह का एक बोल बनाऊंगी जिसको आप अभी, क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो आप कैंडल लगा सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए है होममेड एयर ड्राई क्ले। अगर आप लोगों को इस क्ले का फुल वीडियो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। फिर इस तरह के मुझे कुछ पीस चाहिए थे, तो ऐसे मैं अलग करी थी इसे। छोटा सा मुझे बिल्कुल बनाना था, तो इस तरह से मैंने कर लिया। और उसके बाद मैंने एक्रिलिक पेंट का एक डब्बा लिया है और उसके ऊपर ऐसे मैं लगाऊंगी ताकि मुझे कप का शेप मिल जाए। और बीच में थोड़ी सी जगह बच रही थी, तो वहाँ पे मैंने फिर से एक पार्ट लेके अच्छे से जॉइन कर दिया है पानी की हेल्प से। तो इस तरह से इसको रेडी कर लिया। फिर अभी बनाना है इसके नीचे का पार्ट, तो उसके लिए मैंने एक राउंड इस तरह से बेल लिया है। और बेलने के बाद इसे भी पानी से चिपका देंगे इसके ऊपर, तो बहुत आसानी से चिपक जाएगा। तो चलिए, इस तरह से पहले आपको स्क्रैचेस कर लेना है, तो उससे अच्छे से ये हार्डली चिपकता है। और कभी भी ग्लू का यूज़ मत करिए इस तरह के क्ले में, क्योंकि अगर आप ग्लू का यूज़ करिएगा तो उसके बाद में ज़्यादा निकलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप पानी से चिपकाइएगा तो ये बहुत अच्छे से चिपकेगी, क्योंकि ये क्ले जो है वॉल पुट्टी से बनी हुई है। तो अगर आप लोगों को देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। बहुत ही ईजी ये बना सकते हैं आप घर में। और उसके बाद इसका हैंडल लगाना था, तो मैंने इस तरह से राउंड कर लिया और उसके साइड को अच्छे से इवन कर लिया कट करके। और फिर इसको ऐसे आप कोई चीज़ ले लीजिए और उसके बाद इसको चिपकाइए, तो बहुत अच्छे से ये फिक्स रहेगा। क्योंकि ऐसे अगर आप डायरेक्ट रखिएगा तो ये फिर ऐसे हट जाएगा, हटने के चांसेस होते हैं, ये गिर जाएगा, अच्छे से शेप नहीं आएगा। तो इसलिए एक मैंने पेन डाल लिया और इस पर पाउडर ज़रूर अप्लाई करिए ताकि पेन बाद में निकल जाए। और इस तरह से मैंने निकाल दिया। थोड़ा सा इसको सैंड पेपर से स्मूथ कर लेंगे और ये बहुत प्यारी लगती है मिनी चीज़, मिनिएचर आप कहीं पे भी अच्छे से सजाइएगा तो बहुत क्यूट सी लगती है। तो इस पर मैं थोड़े से ड्राई बुशेस डाल दूँगी और उसके बाद इसको सजा दूँगी, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। और मैंने सोचा दिवाली से रिलेटेड कुछ बनाते हैं, क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो इसलिए मैंने इस तरह का बनाया है छोटा मोटा। तो आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, एकदम बहुत डिसेंट सा एक पीस लगेगा। तो इस तरह से पहले मैं वाइट एक्रिलिक पेंट इस पे पूरे पे कर रही हूँ और उसके बाद मैं ब्लैक मार्कर से इस पे डिज़ाइन बनाऊँगी। रैंडम पैटर्न मैं क्रिएट करी थी यहाँ पे। तो इस तरह का मुझे कुछ चाहिए था, ऐसे मतलब मैं डिज़ाइन करती जा रही थी इस पर ब्लैक कलर से। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप ब्लैक छोटे वाले जो 0 साइज़ के ब्रश आते हैं उससे ब्लैक पेंट से भी आप इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छे से इसमें मार्कर से बन रहा था, तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि अगर छोटी चीज़ पे आपको करना है तो आप मार्कर का ही यूज़ करिए। उसके बाद इस तरह से मैं पूरे पे डिज़ाइन बना लूँगी अच्छे से। और ये देखिए, ये कंप्लीट होने वाला था और इस तरह से मैंने पूरा डिज़ाइन बना लिया। नीचे मैंने इस तरह का डिज़ाइन कर दिया। और चलिए, अब थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो मेरे पास गोल्ड लीफ पड़ी हुई थी, तो उससे मैं कर रही हूँ, इसके हैंडल को गोल्डन कलर का कर दूँगी मैं इस तरह से लीफ लगा के। अगर आपके पास गोल्ड लीफ नहीं है तो आप नॉर्मल इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप गोल्डन पेंट से इसको पेंट कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और ये जब पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी आपको ब्रश इसके ऊपर चलाना है, और गीले में बिल्कुल नहीं चलाना है, तो आपका पूरा ये जो गोल्ड लीफ है वो निकल जाएगा। और इस तरह से ड्राई हो गई थी, मैंने पूरा निकाल लिया। और जो छोटे छोटे पार्ट्स बचे थे तो इस तरह से मैंने उठा के लगा दिया। अब इसके ऊपर अच्छे से इसको सील करने के लिए मैं यहाँ पे वार्निश यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, मेरा पूरा बन के रेडी हो गया था। ये कितनी प्यारी से इसमें शाइन आ गई थी, बिल्कुल नहीं लग रही थी कि बनाई हुई है। और इसको आप कहीं पे भी सजाओ, बहुत ही प्यारी लगेगी। पीछे साइड पे मैंने इस तरह की एक आई बना दिया था और ये बहुत प्यारी सी बन गई, रेडी हो गई थी। तो आप इस तरह से इसको बहुत सारी भी बना के इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ये बहुत प्यारी लगेगी। आप किचन पे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी लगेगी। और कुछ ड्राई बुशेस मैंने यहाँ पे इसमें डाल दी थी जो मेरे पास पड़ी हुई थी, उसको ही छोटी छोटी पीस करके और इस तरह से डाल दिया। चलिए, अब सेकंड DIY की तरफ चलते हैं। तो सेकंड DIY में बना रही थी कोस्ट के लिए मैंने इस तरह के एयर ड्राई क्ले को बेल लिया था और बेलने के बाद इस तरह का कट कर लिया शेप। और उसके बाद मैं इसको एक साइड पे कॉफ़ी से पेंट कर रही हूँ। कॉफ़ी से बहुत प्यारा लगता है, तो इस तरह से मैं एक साइड पे कॉफ़ी से पेंट करूँगी इसको, और दूसरे साइड पे मैं इसको दूसरी तरह का पेंट करूँगी ताकि मैं इसको दो तरह से यूज़ कर सकूँ। और इसको आप बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं नॉर्मल कॉफ़ी को पानी में मिला चुकी थी और मिलाने के बाद इसको इस तरह से पेंट कर रही थी। तो मुझे थोड़ा सा इसको उस टाइप का लुक
देना था, थोड़ा रस्टिक विंटेज टाइप का, तो इसलिए मैं इस तरह से पेंट करी थी इसको। और स्ट्रोक से आप मतलब कुछ भी कॉफ़ी से पेंट कर सकते हो। कॉफ़ी का पेंट क्या है वो बहुत प्यारा सा लगता है, तो मैंने सोचा कि कोस्टर है तो इसको 2 साइड से भी तो यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक साइड से इसे इस तरह से पेंट कर दिया है और दूसरे साइड से मैं इसको दूसरे डिज़ाइन से पेंट करूँगी। तो इस तरह से कॉफ़ी से पेंट करने से मतलब एक बहुत प्यारा सा लुक आता है। तो आप भी कॉफ़ी से भी पेंट कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन वार्निश बिल्कुल अप्लाई करिए। तो इस तरह से मैंने वार्निश अप्लाई करके देखिए एक साइड मेरा रेडी हो गया, दूसरे साइड पे थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी लगी थी तो मैंने उसको छोड़ दिया और उस पर ही मैं ब्लैक मार्कर से डिज़ाइन बना रही थी। आप पेंट से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको अभी मैं बिल्कुल ऐसे ही लगा रही थी। उसके बाद मैं इसको इस तरह से अपने मतलब इस तरह के टूल को लेके और इससे मैं ब्लैक पेंट से इस पर डिज़ाइन बना रही थी। अगर आपके पास इस तरह का टूल ना हो तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, आप खाली पेन ले सकते हैं, पेन के भी निप से कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। और इस तरह से मैं रैंडम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रही थी और बहुत प्यारा सा लगता है। और लेकिन सबको ही आप बिल्कुल वार्निश से सील करिए, बिना वार्निश से सील के आप किसी भी चीज़ को मत यूज़ करिए क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के जो हम बनाते हैं तो इसमें पानी भी लगता है कई बार, तो इसीलिए आप इसको वार्निश से सील कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं वार्निश से अच्छे से इसको पूरे को सील कर दूँगी और उसके बाद वार्निश का 2 कोट भी आप कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वाली वार्निश एक बार में बहुत अच्छे से नहीं कवर होती है, तो आप 2 कोट कर दीजिए। तो ये बिल्कुल मेरा रेडी हो गया था। अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट DIY मेरा ये है कि मुझे इसका बोल बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है और उस पर ही मैं इसका शेप दे दूँगी इसे, और इसे टी लाइट होल्डर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे अभी दिवाली से रिलेटेड बनाना था तो मैंने इस तरह का बनाया। आप इस तरह के डिफरेंट भी प्रिंट में बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन आप इसके ऊपर डायरेक्ट कैंडल मतलब नहीं पोर करके इसको बनाइए। आप इसके ऊपर वो जो बैटरी वाली कैंडल आती है उसी को आप यूज़ करिए इसमें। तो इस तरह से मैं इसको स्मूथ कर रही थी पानी के हेल्प से, और उसके बाद इसको स्मूथ करने के बाद ड्राई होने के लिए छोड़ देना है आपको 24 घंटे, और उसके बाद इसको निकाल लेना है। बहुत ईजिली ये रिमूव हो जाता है और ये क्ले बहुत ईजी है। देखिए मैंने निकाल लिया था। अब मैं इसमें वाइट और मेटालिक पेंट थोड़ा सा ले रही हूँ। मुझे लाइट शेड बनाना था पेस्टल कलर, तो पेस्टल कलर बनाने के लिए हमेशा आप वाइट में थोड़ा सा कलर ऐड कर दीजिए तो बहुत प्यारा सा एक लाइट शेड बन जाता है। तो इसको पूरे को मैं इस तरह से पेंट कर लूँगी और उसके बाद मैं 2 कलर का इसको पेंट करूँगी। तो पहले मैं इस कलर का, आप एकदम अपने पसंद के पेंट को कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस इसी तरह का बना लीजिए और अलग अलग तरह से पेंट कर लीजिए और अपने घर को सजाइए। तो इस तरह से फिर मैं लाइट ब्लू ले रही थी, वही सेम मैंने डार्क ब्लू को मिला दिया था वाइट कलर के पेंट में और पेस्टल कलर्स रेडी हो गए थे। तो हाफ में इसको लाइट पिंक टाइप का शेड रखूँगी और हाफ में इसको लाइट ब्लू रखूँगी। तो इस तरह से मैं पूरे को पेंट कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं इस तरह से इसके बैक साइड पे भी हाफ हाफ कर दूँगी और इस तरह से पेंट करने के बाद मैं आगे कुछ डिटेलिंग ऐड करूँगी। तो इस तरह से पेंट हो चुका था। देखिए हाफ हाफ मैंने कर लिया था। अब बीच में मैं क्या करूँगी कि इसके मतलब जो हाफ पार्ट मैंने लिया था पिंक का, उसमें मैं लाइट ब्लू से इस तरह की लीफ और पैटर्न क्रिएट कर दूँगी, तो उससे एक बहुत प्यारा सा लुक आ जाएगा। आप भी इस तरह की कुछ भी ऐड कर लीजिए। मेरे तो बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बना ले रही हूँ यहाँ पे। आप इस तरह से बहुत तरह की चीज़ बना सकते हैं। इस पर पोल्का डॉट दे सकते हैं। अगर आपको पेंट नहीं करने आता है तो नॉर्मल सा पेन के निप से आप पोल्का डॉट इसमें बना दीजिए पेंट लेके। और इस तरह से मैंने इधर का पीस कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने दूसरे साइड पे वाइट कलर से इसी तरह का पैटर्न बना लिया। तो मतलब इस तरह से मिक्स एंड मैच करके अगर आप पेंट करते हैं तो बहुत प्यारा सा एक लुक आता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेटालिक कलर ले रही हूँ ब्रॉन्ज़ कलर का, और इसके बीच में इस तरह से आउटलाइन कर दूँगी ताकि 2 पार्ट हमारे डिवाइड हो जाए और एक अच्छा सा लुक आ जाए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे पेंट ब्रश के हेल्प से इसे अच्छे से इस तरह से कर दूँगी ताकि ये हाफ हाफ हो जाए और बीच में बहुत प्यारा से एक इफ़ेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया इस कलर से, तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप कर दीजिए। इस तरह से करने के बाद मैं इधर के जो पूरा कॉर्नर था हमारा उस पर भी मैं इसको ही कर दूँगी ताकि थोड़ा सा और प्यारा सा इस तरह से अगर आप किसी चीज़ को गोल्डन कलर से हाईलाइट करते हो कॉर्नर को, बहुत अच्छा लुक आ जाता है। फिर मैं अगेन अपने टूल को लेके इस तरह से पोल्का डॉट दे दूँगी 3-3 एक जगह पे, कि जैसे लगे कुछ फ्रूट टाइप समथिंग या फिर फ्लावर टाइप समथिंग इसमें निकला हुआ है। तो इस तरह से मैं कर रही थी और पूरे पे मैं इसी तरह से दोनों साइड पे ऐसे ही बना लूँगी डिज़ाइन। और उसके बाद डिज़ाइन बनाने के बाद इसको आप थोड़ी देर सूखने दीजिए और जब ये पूरी तरह से सूख जाए तभी आप इसके ऊपर पूरा अच्छे से एक वार्निश का कोट अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अभी वार्निश अप्लाई कर देते हैं। डिज़ाइन बन गया था, ये अच्छे से सूख भी गया था और उसके बाद वार्निश अप्लाई करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।
आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।